सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 3 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला अलोंग वॉक टू फ्रीडम। तो आज की इस वीडियो में हम उसकी सिंपल इंग्लिश समरी करने वाले हैं, प्लस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें ताकि पूरा चैप्टर आपको समझ में भी आ जाए, प्लस आपके नोट्स भी बन जाए। हाँ, प्रीवियस चैप्टर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको उन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपके पास ऐसे ही यूजफुल वीडियोस पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। तो देखो, ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 3 नेल्सन मंडेला अलोंग वॉक टू फ्रीडम, ये चैप्टर लिया गया है, ये एक पार्ट है, एक एक्सर्प्ट है जो नेल्सन मंडेला जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसमें से ये एक हिस्सा उठा करके आपके सिलेबस में रखा गया है। ठीक है, तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, अपने जीवन से संबंधित जीवनी उन्होंने लिखी थी, और उस जीवनी में से है एक छोटा सा हिस्सा उठाकर आपकी जो है बुक में रखा गया है। तो इसको हम पढ़ते हैं। अब बेसिकली क्या है इसमें जो ये समरी है, यहाँ पर नेल्सन मंडेला एक ओकेजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर एक डे है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ से चैप्टर शुरू होता है। एंड जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है तो वो थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाते हैं। ठीक है, तो अलोंग वॉक टू फ्रीडम की समरी है ये। नेल्सन मंडेला अलोंग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेला's ऑटोबायोग्राफी दैट हाईलाइट्स हिज जर्नी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो लेसन है ये आपके नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, और ये हाईलाइट करता है उनकी जो जर्नी रही थी, उनका जो स्ट्रगल रहा था अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड के अंदर जो है रंग भेद की नीति अपनाई जाती है। मतलब क्या होता है, इसमें काले गोरे का जो है डिफरेंस किया जाता है। तो साउथ अफ्रीका में क्या था, साउथ अफ्रीका में पहले काले लोग जो होते हैं, अश्वेत लोग, उनके प्रति बहुत ही अलग दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, और वहाँ पर गोरे लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो ये अपार्थाइड था उसको, उसके अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी जो है मेहनत की नेल्सन मंडेला जी ने। द पैसेज बिगिंस विद मंडेला रिकॉलिंग his inauguration as the first black president of South Africa on May 10, 1994। तो देखो, नेल्सन मंडेला जी आपको ने सुना भी होगा, हो सकता है कि ये जो है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। अब इतने लंबे संघर्ष करने के बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा जो है जेल में भी बिताया था, और फ्रीडम के लिए फाइट करने के बाद फाइनली उनको साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया। ठीक है, और ये जो चैप्टर है इसकी शुरुआत हो रही है इनॉग्रेशन डे से। तो आज इनॉग्रेशन था और ये बात है 10 मई 1994 की। तो इनॉग्रेशन जो हुआ था उस पर जो है जितने भी वर्ल्ड के डिग्निटरीज यानी बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो सभी आए थे इस इनॉग्रेशन डे पर, और ये सब सेलिब्रेट करने के लिए आए थे यहाँ पर। दिस हिस्टोरिक इवेंट मार्क द एंड ऑफ अपार्थाइड, अ सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन दैट ओप्रेस द ब्लैक मेजॉरिटी फॉर डिकेड्स। और ये जो हिस्टोरिक इवेंट हुआ था ये जो है किस लिए हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि अपार्थाइड का एंड हो गया था, मतलब रंग भेद की जो नीति थी उसका खात्मा हो गया था। और ये जो नीति थी ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोगों को उनके रंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, और इसमें जो ब्लैक मेजॉरिटी थी यानी जो काले लोग थे उनको कई दशकों तक, 4 डिकेड्स का मतलब होता है कई दशकों तक, उनके साथ शोषण किया गया, उनको शोषित किया गया। Dignitaries from around the world attended the ceremony, signifying the global importance of this movement। और पूरे वर्ल्ड के अंदर से बड़े बड़े लोग आए थे उस दिन, सभी उपस्थित हुए थे इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए वर्ल्ड से बड़े बड़े लीडर्स आए थे, और इस दिन नेल्सन मंडेला जी ने जो है अपनी ओथ भी टेक की थी, मतलब शपथ भी ग्रहण की थी एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। चलिए, मंडेला रिफ्लेक्ट्स ऑन द डीप रेशियल डिविजन्स इन साउथ अफ्रीका एंड द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। तो मंडेला जी जो थे उन्होंने ये जो डीपली रेशियल डिवीज़न था वो अपनी आंखों से देखा था, इसको झेला था, मतलब उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था साउथ अफ्रीका में, और इन्होंने एक लंबी फाइट लड़ी आज़ादी के लिए। ही एक्नॉलेजेस द सेक्रीफाइसेस ऑफ मैनी फ्रीडम फाइटर्स हु फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड एंड एम्फसाइजेस दैट देयर कलेक्टिव एफर्ट्स लेड टू द कंट्रीज लिबरेशन। अब इस दिन मंडेला जी ने
शपथ तो ग्रहण की ही, साथ ही उन्होंने उन सभी फ्रीडम के फाइटर्स को भी याद किया, है ना, उनको भी याद किया कि भी हाँ अकेले मेरी ही मेहनत नहीं है, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो है फ्रीडम के लिए अपनी जान भी गंवा दी है। तो उन सभी के एफर्ट्स के भी, उन सभी ने कंट्री को आज़ाद कराने के लिए कितने एफर्ट्स किए, जो आज जिंदा भी नहीं है, जो आज मौजूद भी नहीं है इस सेलिब्रेशन को देखने के लिए। तो नेल्सन मंडेला जी उन सभी को भी याद करते हैं। मंडेला पेज ट्रिब्यूट टू दोज हु डिड नॉट लिव टू सी दिस विक्ट्री। उन सभी लोगों को मंडेला जी ट्रिब्यूट पे करते हैं जो इस आज़ादी की लड़ाई में रहे, जिन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन आज वो इस दिन को देखने के लिए उपस्थित नहीं है, मतलब जिंदा नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है। ही बिलीव्स दैट बोथ द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर नीड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम द डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ हेट्रेड एंड इनजस्टिस। अब देखो मंडेला जी यहाँ पर ये बता रहे हैं, वो बिलीव करते हैं कि जो इंसान किसी दूसरे इंसान को ओप्रेस्ड करता है, ओप्रेस्ड का मतलब होता है किसी का शोषण करता है, चाहे वो रंग भेद के आधार पर हो, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, तो वो बताते हैं कि जो इंसान किसी दूसरे इंसान को ऑपरेस्ट करता है ना, तो उस इंसान को खुद भी लिबरेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इंसान डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब उस इंसान के अंदर मनुष्यता नहीं है, मानवता नहीं है। तो जिस इंसान के ऊपर शोषण हो रहा है वो तो है ही बेचारा, लेकिन जो इंसान शोषण कर रहा है दूसरे का, उसमें भी मानवीयता की कमी होती है और वो इंसान नफरत और इनजस्टिस से भरा हुआ होता है। ट्रू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मंडेला कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन एवरीवन एंजॉयज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। और मंडेला यहाँ पर ये कहते हैं कि एक सच्ची आज़ादी इंसान को तब मिलती है जब हर एक इंसान के पास समान अधिकार हो, मतलब एक जैसे राइट्स हों और एक जैसे ही अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज़ हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि खाली हम ऐसे ही आज़ाद हैं। अगर हर इंसान को अपने देश के अंदर एक जैसे ही अधिकार मिल रहे हैं, एक जैसे ही अवसर मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो शिक्षा की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो रोज़गार की हो, तो वो सबके लिए समान होना चाहिए। तो मंडेला जी ये बोलते हैं कि ट्रू फ्रीडम तभी होती है जब हर एक इंसान को इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज इज फ्रीडम। देखो इस पूरे चैप्टर का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, वो है फ्रीडम, यानी आज़ादी। आज़ादी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आज़ादी किस तरीके से मंडेला जी ने अचीव की है और उस आज़ादी का मतलब उनके लिए क्या है। Mandela explains that freedom is not just about being free from physical imprisonment but also from fear and prejudice. मंडेला जी ये भी बताते हैं कि केवल फिजिकली फ्री होना ही फ्रीडम नहीं कहलाता, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बस ऐसे ही घूम रहे हैं आज़ाद, हमें किसी ने पकड़कर जेल में नहीं बंद कर रखा, दैट मीन्स वी आर फ्री। नहीं, हमारी जो ट्रू आज़ादी होती है वो इस चीज़ से होती है कि हम हर तरीके के डर से आज़ाद हैं, है ना। हमारे ऊपर कोई किसी तरीके की, मतलब हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर कोई पाबंदी नहीं है। He believes that both the oppressed and the oppressor need to be liberated from the dehumanizing effects of hatred and injustice. और वो ये बताते हैं कि ओप्रेसर यानी जो इंसान जो है दूसरे का शोषण करता है उसको भी, और जो इंसान ओप्रेस्ड होता है मतलब जिसका शोषण किया जाता है उसको भी, दोनों ही लोगों को फ्री होना ज़रूरी है। किस चीज़ से? डिह्यूमनाइजिंग नेचर से, मतलब अमानवीय गुणों से फ्री होना ज़रूरी है, और इसके अलावा हेट्रेड से और इनजस्टिस से, मतलब इंसान के अंदर ना तो घृणा हो किसी के लिए, है ना इनजस्टिस अन्याय हो किसी के लिए, ना अमानवीयता हो। तो जब इंसान इन सभी चीज़ों से फ्री हो जाता है तब वो ट्रू क्या कहलाता है, फ्री कहलाता है, उसको असली फ्रीडम तब मिलती है। चलिए, ट्रू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मंडेला कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन एवरीवन एंजॉयज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो देखो मंडेला जी ने कितनी बड़ी बात की है कि भाई ट्रू फ्रीडम तब इंसान को मिलती है जब हर एक इंसान के पास इक्वल राइट्स होते हैं एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सबके पास बराबर अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सबके पास बराबर अधिकार होने चाहिए। द पैसेज कंक्लूड्स विद मंडेलाज विजन फॉर साउथ अफ्रीकाज फ्यूचर, अ नेशन वेयर पीपल लिव इन हार्मनी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड वेयर एवरीवन हैज़ द चांस टू प्रॉस्पर। अब ये पैसेज जो कंक्लूड होता है वो इस चीज़ से होता है पूरा चैप्टर कि भाई हर एक इंसान को साउथ अफ्रीका के अंदर जो लोगों का फ्यूचर हो वो ऐसा हो जहाँ पर हर एक इंसान बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के रहे, बिना किसी भेदभाव के रहे, और हर किसी के पास चांस हो, मौका मिले हर किसी को खुद को आगे बढ़ाने का, समृद्धि हासिल करने का। ठीक है, ही कॉल्स फॉर यूनिटी एंड कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। और वो जो है कहते हैं कि हर इंसान को जो है यूनिटी के साथ रहना चाहिए और साथ ही साथ सबको एक समान अधिकार मिलने चाहिए, सोसाइटी में सबको इक्वल रखना चाहिए। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला की ये पूरी समरी हमने देख ली है।
बहुत ही शॉर्ट समरी है। तो इस तरीके से अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हाईलाइट्स मंडेलास डेडिकेशन टू अचीविंग फ्रीडम एंड इक्वालिटी, हिज रेजिलियंस एंड हिज विजन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। तो ये जो चैप्टर है वो आपको बताता है कि मंडेला जी कितने डेडिकेट हैं फ्रीडम को पाने के लिए, और वो चाहते हैं कि खाली इंसान फ्री ही ना हो, उसको इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। तो उनका ये सपना है कि सब कुछ इक्वल हो आने वाले फ्यूचर में भी, जिस दिन ये सेरेमनी हो रही थी। ठीक है, हिज स्टोरी सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड वर्क टुवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड। तो ये स्टोरी क्या बताती है? स्टोरी हमें इंस्पायर करती है कि हमें इनजस्टिस के अगेंस्ट रहना चाहिए और एक बेटर वर्ल्ड के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक अच्छे देश का, एक अच्छे वर्ल्ड का निर्माण हमें करना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि मल्टीपल टाइम रिपीटेड हैं और एग्जाम में आने के चांसेस काफी हाई हैं इन क्वेश्चन आंसर्स के। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके सामने है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इवेंट डज द पैसेज बिगिन विद, मतलब ये कौन सा इवेंट था जिससे आपके चैप्टर की शुरुआत होती है, किस इवेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। देखो, द पैसेज बिगिन्स विद नेल्सन मंडेला रिकॉलिंग हिज इनॉग्रेशन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन May 10, 1994। ये डेट भी आपको याद रखनी जरूरी है। ये पैसेज शुरू होता है जब नेल्सन मंडेला याद करते हैं कि भाई हाँ, कैसे इनॉग्रेशन डे पर जो है मुझे एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया था, और ये डेट कौन सी थी? 10 मई 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिस्टम डज मंडेला मेंशन दैट ऑपरेस्ड द ब्लैक मेजोरिटी फॉर डिकेड्स, मतलब वो कौन सा ऐसा सिस्टम था जिसकी वजह से जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोग थे उनको कई डिकेड्स तक, कई दशकों तक जो है शोषित होना पड़ा। तो मंडेला मेंशंस अपार्थीड, अ सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रेशन दैट ऑपरेस्ड द ब्लैक मेजोरिटी इन साउथ अफ्रीका। तो मंडेला मेंशन करते हैं कि अपार्थाइड मतलब रंग भेद की जो है नीति थी, एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोगों को जो है उनके रंग के आधार पर अलग फील कराया जाता था। तो जिसकी वजह से जो साउथ अफ्रीका की ब्लैक मेजोरिटी थी उसने बहुत टाइम तक जो है वो झेला लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज ट्रू फ्रीडम अबाउट, मतलब नेल्सन मंडेला के हिसाब से ट्रू फ्रीडम क्या होती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा इसमें अभी कि उन्होंने क्या बताया, मंडेला एक्सप्लेन्स दैट ट्रू फ्रीडम इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग फ्री फ्रॉम फिजिकल इम्प्रिजनमेंट बट ऑल्सो फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडाइज। तो मंडेला जी ने बताया कि खाली अगर हम फिजिकली फ्री हैं, हम ऐसे ही घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट वी आर फ्री। नहीं, अगर हमारा मन, हम जो है हर तरीके से फ्री है, मतलब हमारे मन में कोई डर नहीं है, प्रेजुडाइज, हर एक चीज़ से हम फ्री हैं, तो उस सिचुएशन में हमें फ्री कहा जा सकता है। इट इन्वॉल्व्स लाइबरेटिंग बोथ दी ऑपरेस्ड एंड दी ऑपरेसर फ्रॉम दी डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ हेट्रेड एंड इनजस्टिस। यानी जो इंसान किसी दूसरे का शोषण कर रहा है उसके मन में भी दया होनी चाहिए, उसके मन में भी अमानवीयता नहीं होनी चाहिए, और जिस इंसान का शोषण हो रहा है उस इंसान के अंदर भी ना अमानवीय गुण हो ना ही हेट्रेड हो किसी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज मंडेला एनविजन फॉर साउथ अफ्रीकाज फ्यूचर, मतलब मंडेला जी साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए क्या विजन देखते हैं, क्या सपना है उनका, क्या चाहते हैं वो कि कैसा राष्ट्र जो है बने। तो मंडेला envisions a future where people live in harmony without discrimination and where everyone has the chance to prosper। तो ये चाहते हैं कि जो है साउथ अफ्रीका का फ्यूचर ऐसा हो जहाँ पर हर एक इंसान इक्वलिटी के साथ रहे, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, और हर किसी के पास मौका हो खुद को आगे बढ़ाने का, खुद को समृद्ध करने का। ही कॉल्स फॉर यूनिटी एंड कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। और वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसे एफर्ट करे हर इंसान के सब कुछ इक्वल हो सोसाइटी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थीम्स डज मंडेला एम्फसाइज इन दी पैसेज, मतलब इस पैसेज की, इस चैप्टर की थीम क्या है। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंडेला एम्फसाइजेज थीम्स ऑफ फ्रीडम। मेन थीम इस चैप्टर की क्या है? मेन थीम है इस चैप्टर की फ्रीडम। इसके अलावा इक्वालिटी, रेजिलियंस एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस इन दी पैसेज। तो ये मेन थीम इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिस्टम डिड मंडेला मेंशन दैट ऑपरेस्ड द ब्लैक मेजोरिटी फॉर डिकेड्स, मतलब वो कौन सा सिस्टम है जिसके बारे में बात की गई है कि मंडेला जी ने बताया है कि कई दशकों तक जो है ब्लैक जो लोग थे, मतलब साउथ अफ्रीका के, उनको जो है शोषण होना किया गया उनका। तो मंडेला मेंशन्ड अपार्थाइड। अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो है लोगों को उनके रंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। सो यहाँ पर हमने नेल्सन मंडेला की सिंपल सी समरी डिस्कस की है, प्लस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देखे हैं। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पे जाकर आप इस PDF को ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।